दिलावर अपने घर बैठा हुआ था। उसका पड़ोसी रामदीन उसके पास आया। दिलावर जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरे, लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तीन तीन चीज एक साथ हो गई। अरे कैसे भाई, हमें भी तो पता चले। दिलावर जी, गांव के बाहर ठगराज नामक ठग ने मुझसे मेरी बकरी ठग ली। बकरी ठग ली? यह तो सरासर अन्याय है, मगर यह हुआ कैसे? मैं अगर आपको शुरू से ही सब बातें बताऊं तो अच्छा रहेगा। कल मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं तंग आकर अपनी बकरी बेचने जा रहा था। गांव के बाहर अभी पहुंचा ही था कि मुझे एक आदमी मिला। क्या भाई, बकरी बेचनी है क्या? हाँ भाई, बेचनी है, पूरे 100 रुपए में दूंगा। क्या 100 रुपए में? और वो भी इस बकरी के? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या भाई, 100 रुपए ज्यादा है क्या? ज्यादा? अरे 100 रुपए में ऐसी 5 बकरी आएगी। तो तुम ही बता दो भाई, बकरी के कितने दाम होंगे? देख भाई, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले 2-3 मुसाफिर से पूछ लेते हैं। अगर उनमें से कोई कहेगा कि यह बकरी 100 रुपए की है तो मैं इस बकरी के 100 रुपए दूंगा, वरना जितना वो लोग कहेंगे उतने में बकरी तुम्हारी लूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? ठीक है भाई, शर्त मंजूर है। अरे मेरी बकरी हट्टी कट्टी है, कोई भी देखेगा तो इसके दाम 100 से कम तो लगा ही नहीं सकता। देर बाद हमने वहाँ से गुजरते मुसाफिर से पूछा, क्यों भाई, इस बकरी के क्या दाम होंगे? दाम और इस बकरी के? अरे इस मरियल बकरी को तो कोई 10 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। हमने दूसरे से भी पूछा तो वो बोला, देखो, अगर तुम्हें सचमुच इस बकरी को बेचना है तो इसके 10 रुपए मैं तो दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कोई लखपति ही दे सकता है। मुसाफिर के जाने के बाद क्यों भाई, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि इस बकरी का मोल सिर्फ 10 रुपए है। अतः शर्त के मुताबिक तुम्हें मुझे यह बकरी 10 रुपए में देना होगा। शर्त के मुताबिक मुझे वह बकरी उसे मात्र 10 रुपए में देनी पड़ी। हाँ भाई, ये लो बकरी। वाह उस्ताद ठगराज, क्या ठगी की है। 200 का माल केवल 10 रुपए में खरीद लिया। आखिर उस्ताद का नाम भी तो ठगराज है। इसका मतलब ठगा गया मैं, मुझे ठग लिया। ये मुसाफिर इसी के आदमी है। मुझे जल्द ही दिलावर जी के पास जाना चाहिए, और इस तरह उन लोगों ने मुझ गरीब को ठग लिया। तो यह बात है। खैर तुम चिंता मत करो, मैं उन ठगों को ऐसे नाको चने चबवाऊंगा कि उनकी नाक ही नहीं रहेगी। दिलावर वहां से उठकर पास में ही चल रहे एक आवारा गधे को पकड़ता है। आ भाई गधराज, आज तुम्हें एक जोरदार चीज खिलाऊंगा। फिर उसके तुरंत बाद रामदीन अपने घर को चला जाता है। गधे को घर लाकर दिलावर ने खूब आटे में लिपटकर एक थैली खिला दी। तो भाई, इस आटे के साथ तुम यह थैली भी खा जाओ। और फिर वह गधे को लेकर चल पड़ा जंगल में। देखो तो उस्ताद, ठगराज सामने से एक आदमी तगड़ा गधा लेकर आ रहा है। आने दे उसे, इससे तो मैं गधा भी लूंगा और ऊपर से 50 रुपए भी। क्यों भाई,
गधे वाले अपने भाई, मेरा मतलब है यह गधा बेचोगे? ओहो, तो यही है वो ठग जिसने रामदीन से उसकी बकरी ठगी थी। आओ मजा चखाता हूँ। वैसे मैं अपने प्यारे गधे को बेचना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी अगर तुम कहते हो तो बेच ही देता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पूरे 2000 लूंगा। क्या भाई, 2000 रुपए? हाँ, पूरे 2000 रुपए। इस गधे के 2000 रुपए? पागल हो गए हो क्या भाई? अबे अकलमंदो, तुम क्या समझ रहे हो? यह गधा साधारण गधा है। साधारण नहीं तो क्या, यह गधा हीरे मोती से लदा है। हीरे मोती से कम भी नहीं लदा है। दिलावर ने तुरंत एक मोटा डंडा उठाया और गधे की गर्दन पर धार धार जोर से प्रहार करने लगा। डंडे के भरपूर प्रभाव पड़ते ही गधे की गर्दन में अटकी पोटली तुरंत बाहर आ जाती है, जिसमें दिलावर ने कुछ सिक्के भी डाल रखे थे। ठगराज और उसके आदमी, अरे यह थैली कैसी है? अभी दिखाता हूँ कि इस थैली में क्या है। थैली को खोलते ही, अरे सिक्के, ये कैसे सिक्के हैं? हाँ, सिक्के। और इस गधे के ऊपर जब भी एक जोरदार प्रहार किया जाता है, यह गधा एक सिक्के की पोटली उगलता है। ठगराज और उसके आदमी, उस्ताद, अगर तुम यह गधा खरीद लो तो हमारे तो ब्यारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक कह रहा है तू। हाँ भाई, तो यह गधा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे तुम्हारा गधे को खरीदना है। लेकिन मैं अपना गधा तभी बेचूंगा जब तुम मुझे 2000 रुपए और यह बकरी दोगे। ठीक है भाई, ये लो 2000 रुपए और यह बकरी। दिलावर, ठगराज बेटा, मेरा यह वादा है कि आज के बाद तुम यह धंधा ही छोड़ दोगे। ठगराज के आदमी, वाह उस्ताद, मान गए। लाखों का माल सिर्फ 2000 में ही खरीद लिया। वाह उस्ताद वाह, मुझे आप पर फक्र है। दिलावर, खुश हो लो बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा तो अपने सर फोड़ोगे। वहां से दिलावर के जाने के बाद ठगराज ने अपने आदमी को आदेश दिया, मोलू उठा डंडा और गधे की गर्दन पर जोर से दे। जी उस्ताद, देता हूँ अभी एक डंडे जोर से। अरे ये क्या हो गया? इस गधे ने तो कोई थैली नहीं निकाली। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो एक ही बार में थैली निकाल दी थी। अरे मोलू, लगता है तूने जोर से नहीं मारा। रुक और एक बार फिर से मार। अरे ये तो कमाल है, मुझे बगैर किसी बात के पीट रहे हैं। इनको अभी अपने पीछे लात से अच्छे मजे चखाता हूँ। मोलू तीसरी बार डंडा उठाकर मारने को जाता, उससे तुरंत पहले ही गधे ने अपनी दोनों लात उठाकर मोलू के मुंह पर झाट से मारा और मोलू वहीं गिर पड़ा। अरे उस्ताद, लुट गए हम। वो आदमी हमें तगड़ा चूना लगा गया। अरे भाई, कसम खाता हूँ, इस गधे की लात खाने के बाद, दुलत्ती खाने के बाद, आज के बाद मैं कभी ठगी नहीं करूँगा और ऐसा धंधा छोड़ दूंगा। और उधर दिलावर ने रामदीन की बकरी उसे वापस कर दी। बकरी वापस मिलते ही, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे दिलावर जी, जो तुमने मुझ जैसे गरीब की बकरी उसे वापस दिला दी।